हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं मिस्टर बायोलॉजिस्ट। तो आज इकोलॉजी की सीरीज में आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इकोलॉजी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे CSIR नेट, DBT JRF, गेट या फिर CVT UG PGT, CVT UG या PG के जूलॉजी वाले एग्जामिनेशंस में आपको काफी ज्यादा क्वेश्चंस इससे देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा गेट का जो इकोलॉजी वाला एक सेक्शन है, एक पेपर होता है, उसमें आपको इससे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। गेट लाइफ साइंसेज में भी आपको इकोलॉजी से क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो वहां पर इकोसिस्टम एक मेजर टॉपिक, एक मेजर रोल प्ले करता है इस इकोलॉजी वाली यूनिट में। और इसके अलावा यूपी पीजीटी बायोलॉजी का जो एग्जामिनेशन होता है, यूपी गवर्नमेंट में जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के रिक्रूटमेंट के लिए जो पीजीटी का एग्जामिनेशन होता है, उसमें भी इकोलॉजी से काफी ज्यादा, स्पेशली द इकोसिस्टम से काफी अच्छे नंबर में क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आज इसी इकोसिस्टम टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं। सो बिना देर के हुए चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले इकोसिस्टम का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि आखिर इकोसिस्टम होता क्या है। इकोसिस्टम एक फंक्शनल यूनिट होती है जिसमें आप मेनली उन ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं जो कि अपने सराउंडिंग के साथ या फिर फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ या फिर आपस में एक पर्टिकुलर प्लेस पर ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से और फिजिकल एनवायरनमेंट से जो इंटरेक्ट करते हैं, उस पूरी एक यूनिट को हम इकोसिस्टम बोलते हैं। और ये जो फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम वाला जो कॉन्सेप्ट है, इकोसिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है, इसको पहली बार आर्थर टैंसले, जो कि एक इंग्लिश बॉटनिस्ट है, इन्होंने 1935 में इस कॉन्सेप्ट को सबके सामने लेकर के आए। हर इकोसिस्टम को ओपन सिस्टम इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी या मैटर प्रेजेंट होता है वो आपस में एक्सचेंज होते हैं विद देयर सराउंडिंग्स। यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो वहां पर सरवाइव कर रहा है, चाहे वो प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है, वो अपनी एनर्जी एक दूसरे में ट्रांसफर करते हैं। वो उस पूरी एनर्जी को जो वो जनरेट करते हैं खुद के थ्रू, उस एनर्जी को वो सराउंडिंग्स या फिर एनवायरनमेंट में भी एक्सचेंज करते हैं। और ये इकोसिस्टम का पूरा एक मॉडल है जिसमें आप देख सकते हो कि सनलाइट प्रेजेंट है। हीट एनर्जी प्रोवाइड करने का जो मेजर सोर्स है इस अर्थ पर, इस पूरे इकोसिस्टम में, उसे हम सनलाइट बोलते हैं। सनलाइट के फॉर्म में आप हीट को भी और लाइट को भी प्रोवाइड करने का सबसे मेजर सोर्स है सनलाइट। और यहाँ पर आपस में टर्माइट माउंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, इंसेक्ट देखने को मिलेंगे, प्रोटोजोवन, बैक्टीरिया, प्लैंकटन, एल्गी, और वाटर भी है, फ्रॉग भी है, फंजाई भी। मतलब हर तरीके के प्लांट्स, लैंड और वाटर, आपको हर तरीके का एनवायरनमेंट आपको एक जगह ही देखने को मिलता है। और इस पूरी एक प्लेस को जहां पर हर तरीके के ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो प्लांट हो या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो या एनिमल्स हो, वो सभी एक जगह सरवाइव कर रहे हैं। उस पूरी प्लेस पे जहां पर ये सारे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ रहते हैं और इंटरेक्ट करते हैं, इस पूरी प्लेस को हम इकोसिस्टम बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इकोसिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। जैसा कि हमने अभी इस पिछली स्लाइड्स में बात किया, इस डायग्राम में भी देखा कि जो ये ऑर्गेनिजम्स या इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो कैसे प्रेजेंट होते हैं और कैसे इंटरैक्ट करते हैं। अब ये जो भी ऑर्गेनिज्म आपने देखे हैं यहाँ पर डायग्राम के फॉर्म में, वो कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं और वो किस तरीके से एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। तो इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं उस बेसिकली दो यूनिट के मिलकर के बनते हैं, एबायोटिक एंड द बायोटिक कंपोनेंट्स। आपने जैसा कि यहाँ पर देखा कि कुछ वाटर भी मौजूद है और सॉइल भी मौजूद है। तो ये सब एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं जो कि इन ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने में हेल्प करते हैं, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। और ये जो बाकी के जो पेड़ पौधे हैं, इंसेक्ट्स हैं, फंजाई या प्लैंकटन है, तो ये सभी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं क्योंकि इनके अंदर एक पूरा पाथवे चल रहा होता है जिसके मदद से वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और खुद के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये दोनों मेजर कंपोनेंट्स हैं, एबायोटिक एंड बायोटिक। और जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं उसमें आप जैसे कि स्टोन्स हो गए, सॉइल हो गया, एयर हो गया या वाटर हो गया, तो ये सब एबायोटिक कंपोनेंट में आ जाता है। और बाकी के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें हम बायोटिक कंपोनेंट्स भी बोलते हैं। तो ऑर्गेनिजम्स जो कि बायोटिक कंपोनेंट्स से मिलकर के बनते हैं वो दो क्लासेस में डिफाइन होते हैं। एक तो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, एक हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड खुद सिंथेसाइज करते हैं फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट।
ऑटोट्रॉफ्स दो कैटेगरीज में मेनली डिवाइड होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ्स एंड कीमो ऑटोट्रॉफ्स। फोटो ऑटोट्रॉफ्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइट की मदद से, यानी कि ये जो सनलाइट है उससे मिलने वाली जो लाइट है उससे वो जो ऑर्गेनिज्म है वो फोटो पिगमेंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं और उसकी मदद से अपनी एनर्जी या फूड को जनरेट करते हैं। इसके अलावा जो कीमो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफ्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि इन्हीं एनवायरनमेंट में जो सॉयल हो या वाटर हो इसमें प्रेजेंट होने वाले जितने भी केमिकल्स हैं उनका यूज करके एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं एटीपी के फॉर्म में, तो उसे हम कीमो ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। हेटरोट्रॉफ्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अपना जो फूड है या ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है उसको खुद सिंथेसाइज नहीं करते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ्स या कीमो ऑटोट्रॉफ्स पर वो फीड करके उनकी टिश्यूज पे वो फीड करके इस पूरे अपने जो एनर्जी है उसको प्रोड्यूस करते हैं। फिर आते हैं कंज्यूमर्स। कंज्यूमर उन ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है जैसे कि कुछ एनिमल्स जो कि प्रोड्यूसर्स पे फीड करते हैं या दूसरे कंज्यूमर्स पे फीड करते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जिनको हम डिकम्पोजर्स बोलते हैं, जो कि उन हेटरोट्रॉप्स की कैटेगरी में आते हैं जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर फीड करते हैं, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म पहले से ही डेड हो चुका है उस डेड ऑर्गेनिज्म को के ऊपर फीड करके वो डिकम्पोजिशन वाली एक प्रोसेस जो कि नेचुरल प्रोसेस है उसको कैरी आउट करते हैं। तो इस कैटेगरी में पढ़े जाने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम डिकम्पोजर्स बोलते हैं। अभी जितने भी ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमने डिस्कस किया वो सभी यहाँ पर आपको फ्लो चार्ट के फॉर्म में दिख जाएंगे इजी वे में समझने के लिए। जैसे कि इकोसिस्टम दो कंपोनेंट्स में डिवाइड है, अगेन मैं बता दूं कि एबायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक में क्लाइमेटिक फैक्टर्स आ जाते हैं जैसे कि रेन, लाइट, विंड, टेम्परेचर। इसके अलावा एडाफिक फैक्टर्स होते हैं जो कि सॉयल, पीएच, मिनरल टोपोलॉजी, जिसके बारे में हमने अभी बात किया। इसके अलावा बायोटिक कंपोनेंट्स में प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स या फिर सेप्रोट्रॉफ्स भी आ जाते हैं जिनको हम ऑटोट्रॉफ, हेटरोट्रॉफ, सेप्रोट्रॉफ बोलते हैं। डिकम्पोजर्स बिल्कुल ही अलग होते हैं क्योंकि डेड ऑर्गेनिक मैटर पर फीड करते हैं और उससे अपना जो न्यूट्रिएंट है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन जो कंज्यूमर्स होते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर्स की कैटेगरी में, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी एंड क्वार्टरनरी कंज्यूमर की कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं, जो कि अलग अलग तरीके से इस प्रोड्यूसर्स के ऊपर फीड करके अपने ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। तो यही एक छोटा सा टॉपिक लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स के बारे में हमने आज डिस्कशन किया है इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक, शेयर अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल भी करना मत भूलना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ ही में वो जो बेल आइकन शो हो रहा है उसको भी प्रेस करके रख लेना, ताकि जैसे ही कोई नया लेक्चर अपलोड होता है, कोई नया वीडियो अपलोड होता है तो आपको तुरंत ही एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए इसी के साथ अब इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच।